तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां रामेश्वर नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। रामेश्वर की पत्नी का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसने अपना पूरा जीवन अपने खेत और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, वह गंगा में स्नान कर पास के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाता था। उसका विश्वास इतना अडिग था कि गांव के लोग उसे शिव का सच्चा भक्त कहते थे। इस वर्ष श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। पिछली 2 सोमवारी को अच्छी वर्षा हुई थी, जिससे किसानों में खुशी थी। लेकिन तीसरी सोमवारी के ठीक एक दिन पहले अचानक आसमान से काले बादल गायब हो गए और धूप तेज हो गई। गांव के कुछ लोग कहने लगे कि इस बार शायद भगवान शिव की कृपा नहीं हुई है और वर्षा नहीं होगी। रामेश्वर ने ये सब सुना, लेकिन उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। उसका विश्वास अटल था। सुबह होने से पहले ही रामेश्वर उठा। उसने अपनी लुटिया ली और गंगा की ओर चल पड़ा। गांव के लोग जब मंदिर की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा रामेश्वर नदी की ओर जा रहा है, जहां पानी का स्तर काफी कम हो गया था। कुछ लोगों ने रामेश्वर को रोका और कहा, हाँ रामेश्वर काका, आज लगता है भोलेनाथ हमसे रूठ गए हैं। सूरज इतना तेज है और मंदिर में भीड़ भी कम है। शायद इस बार वर्षा नहीं होगी। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, वर्षा होना या न होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन भोलेनाथ पर विश्वास करना और अपना कर्तव्य निभाना मेरे हाथ में है। जब तक सांस है, मैं शिवजी को जल चढ़ाता रहूंगा। रामेश्वर ने गंगा में स्नान किया। पानी कम होने के कारण उसे थोड़ा अधिक चलना पड़ा, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी लुटिया में गंगा जल भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचने पर उसने देखा कि सचमुच भक्तों की संख्या कम थी और कुछ लोग उदास बैठे थे। रामेश्वर ने आरती से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से शिव मंत्रों का जाप करने लगा। अभी वह जाप कर ही रहा था कि अचानक आसमान में घनघोर बादल छाने लगे। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। मंदिर में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ ही पलों में जमीन पर पानी भर गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वे रामेश्वर की ओर देखने लगे। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे। ये आंसू न केवल वर्षा के थे, बल्कि उसके अटूट विश्वास की जीत के भी थे। लोगों ने रामेश्वर के पास जाकर कहा, काका, आज आपकी भक्ति ने हम सबको भगवान शिव पर विश्वास का रना सिखा दिया। हम तो निराश हो गए थे, लेकिन आपके विश्वास ने भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। रामेश्वर ने नम्रता से कहा, यह मेरी भक्ति नहीं, भगवान शिव की महिमा है। उनका विश्वास कभी मत छोड़ो। वे हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। बस हमें धैर्य और श्रद्धा रखनी चाहिए। उस दिन से गांव के लोगों का भगवान शिव पर विश्वास और भी गहरा हो गया। रामेश्वर की यह कहानी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर उनके अटूट विश्वास और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक बन गई, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। श्रावण की तीसरी सोमवारी को हुई मूसलाधार वर्षा ने न केवल खेतों को पानी दिया, बल्कि गांव वालों के दिलों में रामेश्वर के प्रति श्रद्धा और भगवान शिव पर उनके विश्वास को भी गहरा कर दिया। गांव में हर तरफ रामेश्वर का ही जिक्र था। बच्चे भी खेल खेल में रामेश्वर काका जैसा विश्वास कहने लगे थे। अगली सोमवारी यानी श्रावण की चौथी सोमवारी आने वाली थी। इस बार रामेश्वर ने देखा कि मंदिर में भक्तों की भीड़ पहले से कहीं अधिक थी। लोग उत्साह से भरे थे और उनके चेहरों पर निराशा का कोई नामोनिशान नहीं था। कई लोग रामेश्वर को देखकर मुस्कुराते, कुछ उसके पैर छूते और कुछ तो उससे आशीर्वाद भी मांगने लगे। रामेश्वर थोड़ा असहज हुआ। उसने कभी ऐसी प्रसिद्धि की कल्पना नहीं की थी। वह तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। जब रामेश्वर गंगा स्नान करके मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि इस बार गांव के मुखिया धर्मपाल भी मंदिर में मौजूद थे। धर्मपाल अक्सर मंदिर आते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में आज एक अलग ही गंभीरता थी।
उन्होंने रामेश्वर को अपने पास बुलाया। रामेश्वर भाई, धर्मपाल ने आदरपूर्वक कहा, आपने इस बार हम सबको एक अनमोल पाठ सिखाया है। हम तो छोटी मोटी मुश्किलों से ही घबरा जाते हैं, लेकिन आपका विश्वास अडिग रहा। आपकी भक्ति ने हमें समझाया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धर्मपाल ने आगे कहा, गांव में कई ऐसे युवा हैं जो आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। उनका विश्वास डगमगा रहा है। क्या आप आज मंदिर में शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं? आपकी आवाज में, आपके विश्वास में एक ऐसी शक्ति है जो इन युवाओं को सही राह दिखा सकती है। रामेश्वर पहले तो हिचकिचाया। उसने कभी सबके सामने पाठ नहीं किया था। वो हमेशा अकेले में ही अपनी भक्ति करता था, लेकिन मुखिया की बात में सच्चाई थी। उसने सोचा, अगर उसकी छोटी सी कोशिश से किसी का विश्वास मजबूत होता है, तो इससे बेहतर क्या होगा। रामेश्वर ने हामी भर दी। मंदिर में मौजूद सभी लोग शांत हो गए। रामेश्वर ने अपनी आंखें बंद की, लंबी सांस ली और अपनी विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में शिव चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और शक्ति थी। हर शब्द उसके हृदय से निकल रहा था और उसकी भक्ति की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही थी। युवा, वृद्ध, बच्चे सभी मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहे थे। चालीसा के हर पद के साथ लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी होती जा रही थी। पाठ समाप्त होने पर मंदिर में पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर धीरे धीरे लोगों ने आंखें खोली। उनकी आंखों में चमक थी, एक नई आशा थी। धर्मपाल ने आगे बढ़कर रामेश्वर को गले लगा लिया। धन्यवाद रामेश्वर भाई, आज आपने केवल शिव चालीसा का पाठ नहीं किया, बल्कि हमारे गांव में आस्था की एक नई लौ जलाई है। उस दिन के बाद से रामेश्वर केवल शिव का सच्चा भक्त नहीं रहा, बल्कि वह गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। श्रावण की हर सोमवारी पर लोग रामेश्वर से आशीर्वाद लेने आते और उससे अपनी कहानियां साझा करते। रामेश्वर ने उन्हें हमेशा यही सिखाया, परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। और इस प्रकार रामेश्वर की कहानी पीढ़ियों तक चलती रही, जो ये याद दिलाती थी कि सच्चा विश्वास किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अंततः सफलता और शांति लाता है। रामेश्वर की ख्याति केवल उसके गांव तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसकी कहानी फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते, अपनी समस्याओं का समाधान पूछते और उससे आशीर्वाद प्राप्त करते। रामेश्वर ने कभी खुद को गुरु या संत नहीं माना। वह हमेशा ये कहता कि वह शिव का एक साधारण भक्त है। वह लोगों को केवल यही सीख देता था कि संकट में धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास न छोड़ें। समय बीता और रामेश्वर बूढ़ा होता चला गया। उसके पैर अब उतने मजबूत नहीं थे कि हर सोमवारी को गंगा स्नान के लिए उतनी दूर जा सके, और न ही मंदिर तक पहुंचने की शक्ति बची थी। गांव के लोग, विशेषकर युवा, उसकी इस हालत से चिंतित थे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। श्रावण की पहली सोमवारी थी। रामेश्वर अपने घर में उदास बैठा था। उसे लग रहा था कि इस बार वह शिवजी को जल नहीं चढ़ा पाएगा। तभी गांव के कुछ युवा उसके घर आए। उनके हाथों में गंगाजल से भरी एक छोटी कलश और एक शिवलिंग था, जिसे उन्होंने विशेष रूप से रामेश्वर के लिए घर पर ही स्थापित करने का विचार किया था। काका, एक युवा ने कहा, हमने सोचा कि अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, शिवजी तो हर जगह हैं। हमने आपके लिए आपके आंगन में ही एक छोटा सा मंदिर बना दिया है, और यह गंगाजल हम खुद गंगा से लेकर आए हैं। रामेश्वर की आंखें भर आईं। ये केवल एक मंदिर नहीं था, ये गांव के लोगों का उसके प्रति प्रेम और उसके विश्वास का सम्मान था। उस दिन से रामेश्वर अपने आंगन में बने छोटे मंदिर में ही शिवजी को जल चढ़ाता, और गांव वाले भी बारी बारी से गंगा से जल लेकर आते और रामेश्वर के हाथों उसे शिवलिंग पर चढ़वाते। यह एक अद्भुत दृश्य था, गुरु और शिष्य का, भक्त और समुदाय का। रामेश्वर ने अपनी अंतिम सांसें भी शिव भक्ति में ली। उसकी मृत्यु पर पूरा गांव शोकाकुल था, लेकिन किसी को दुख नहीं था कि रामेश्वर चला गया। उन्हें पता था कि रामेश्वर अमर हो गया था, अपने विश्वास और अपनी कहानी के जरिए। आज भी
जब श्रावण का महीना आता है तो गंगा किनारे उस गांव में रामेश्वर की कहानी सुनाई जाती है। उस छोटे से आंगन वाले मंदिर को आज रामेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर सोमवारी को, विशेषकर तीसरी सोमवारी को, लोग वहां इकट्ठा होते हैं, रामेश्वर की भक्ति को याद करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा विश्वास और निस्वार्थ भक्ति किसी भी समस्या को पार कर सकती है और ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।